चलो देखो, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हैं तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें चेक करना है कि है या नहीं है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल कैसे हो, अस्तित्व में हो, तो चेक करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। उन्होंने पहले से ही दे दिया है। यदि अस्तित्व में है, उन्होंने पहले से दे दिया। यदि अस्तित्व में है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञात कीजिए कि अस्तित्व में है या नहीं है। यदि है तो फिर ज्ञात कीजिए, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा यदि अस्तित्व में है, मतलब पहले से अस्तित्व में है। अब सिर्फ हमें क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो एक्सरसाइज 4 पॉइंट पहले का कैसा? पहले का नहले पे दहला। बड़ी हंसी आ गई। चलो देखो, पूर्ण वर्ग बनाकर पहला सवाल क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x हाँ प्लस 3 बराबर 0। क्या था पूर्ण वर्ग बनाने का नियम? यहां पे हम क्या करेंगे? चाहे गुणा कर दो चाहे भाग कर दो, ठीक है। चलो हमने हटा दिया 2 को, क्या कर दिया? हटा दिया। मतलब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। इससे पहले हमने बता दिया किस प्रकार से किए जाते हैं। आपने भाग देकर भी देख लिया, गुणा दे करके भी देख लिया। चाहे जैसे करो आपका आंसर वही आएगा। चाहे आप यहाँ पे 2 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। और फिर 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चाहे ऐसा कर लो, चाहे 2 को हटा दो तो सिर्फ x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए देखिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर इस पक्ष में क्या है? 0 है ना। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं? हमने वहां पे क्या किया था? जब आप क्या कर रहे थे? 2 गुणा a गुणा b कर रहे थे ना। वास्तव में वहां पर हो क्या रहा था? देखिए क्या हो रहा था। जब हमारे पास इतना हो गया, चाहे गुणा कर लिया चाहे भाग कर लिया, फिर हम क्या करेंगे? वो तो ठीक है, वो तो हमें पता है, लेकिन किस नियम? तो देखिए उसे हमने आपको बताया नहीं था। वास्तव में हो क्या रहा था हम अब बता रहे हैं। देखिए, x के गुणांक का आधा क्या करेंगे? हमें 2 नियम फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो x के गुणांक का आधा कर लिया, फिर उसका वर्ग, ठीक है। तो पहला हमने कंडीशन में फॉलो किया क्या? x के स्क्वायर के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा किया या आधे का वर्ग किया। चलो पहले आधा कर लें, सिर्फ आधा। तो देखिए क्या है? 7/2 क्या है हमारे पास? 7/2 का आधा मतलब 7/2 और इसका आधा मतलब 1/2 है ना। समझ में आ रहा? तो कितना हो जाएगा? 7/4 हो गया। अब जो आधा आया है उसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है। दोनों पक्षों में कब जोड़ेंगे? जब सी वाला भाग इस तरफ हो, और यदि सी वाला भाग यहीं पर है तो एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? उस आधे का वर्ग करेंगे। जो भी हमें आधा प्राप्त हुआ है उसका क्या करेंगे? आधे का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 7×7 49 और 4 चौके 16। क्या करेंगे? 49/16। आधा कौन था हमारा? 7/4, उसका वर्ग किया, कितना आया? 49/16 है ना। दिखाई दे रहा है? हाँ, 49/16।
आप देखिए हम जोड़ने घटाने पर करेंगे या जोड़ने पर करेंगे। तो देखिए यदि हमारा समीकरण इस प्रकार से होता, कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x और बराबर के माइनस की 3/2, इस प्रकार से होता तो हम कहते दोनों पक्षों में कितने 49/16 जोड़ने पर, क्या कहते थे 49/16 जोड़ने पर। लेकिन एक पक्ष में तो हम क्या करेंगे 49/16 जोड़ने और घटाने पर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट सी, जोड़ने और घटाने पर, इस वर्ग को जोड़ने और घटाने, इस प्राप्त वर्ग को जोड़ने एवं घटाने पर। ठीक है, जोड़ने एवं घटाने पर देखिए हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा सवाल क्या था, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस, अब नहीं, अब हमारा होगा एक बार प्लस का 49/16, क्या होगा 49/16, और फिर हमारा क्या था 3/2 प्लस के 3/2 माइनस के 49/16 बराबर 0। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर है ना, इसे 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए की जगह पे क्या है एक्स, बी की जगह पे क्या है, सॉरी हाँ बी की जगह पे क्या है 7/4, कितना है 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 7/2 एक्स ही आएगा कि नहीं आएगा। चलिए देखिए ये इतना हिस्सा क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, अब देखो यहां तक हम करते करते पहुंचते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि ये जो सी वाला भाग है उसे वहीं जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है शुरुआत में ही हम क्या कर दें, इस टाइप का बदल दिया करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो लिखना पड़ता है क्या, जोड़ने और घटाने पर सीधा लिख देंगे दोनों पक्षों में जोड़ने पर। देखो लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, इतना स्क्वायर हुआ, इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है उसको कहाँ ले जाना पड़ता है, उस साइड ले जाना पड़ता है बाएं पक्ष में, है ना। तो इससे अच्छा पहले ही ले जाओ, और फिर जो हम यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने एवं घटाने पर, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में, सीधी बात है जोड़ने पर, इस प्राप्त वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। देखो जैसे हमने कल करवाया था, क्या करवाया था 2 गुणा a गुणा b, और उससे आप अपने आप निकाल ली थी, पता चल जाता था, है ना। लेकिन वो तो हमें पता है, उन्हें हम किताब वालों को कैसे बताएंगे, तो इस प्रकार से बताएंगे, पहले x के गुणांक का आधा, फिर आधे का वर्ग, और फिर इसे जोड़ने घटाने पर। आई बात समझे, वो तो हमें पता है 2 गुणा a गुणा b करो तो अपने आप दिखने लगता है कि काय की जरूरत है ना। लेकिन उन्हें इस प्रकार से, चलो आ जाओ सवाल पे, ये सब उसी साइड ले जाएं, पहले क्या करें उसी साइड ले जाएं। किस प्रकार से होगा, 49/16 माइनस 3/2 कितना होगा 16, लासा कितना आएगा करो 49, 2 8 16, 8 3 24, 49 में से 24 घटाओ 25/16, एक्स माइनस 7/4 बराबर स्क्वायर के बराबर में क्या है 25/16। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, हाँ तो हमारा कितना आ रहा है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 25/16। हम क्या लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, क्या वर्गमूल करने पर, सॉरी 7/4 बता दिया करो, दोनों पक्षों के वर्गमूल, वर्ग करने पर तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, वर्गमूल करने पर या लेने पर, ठीक है करने पर क्या होगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4 आ जाएगा।
25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और 16 का कितना होगा x बराबर क्या होगा 5/4 प्लस 7/4। लासा तो एक जैसा है, 5 और 7 को जोड़ दो कितने होंगे 12/4। कितना आएगा। अब एक गलती कर दी क्या, जब भी वर्गमूल हटाते हैं तो क्या प्लस माइनस का लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो एक बार प्लस का ले लिया। अब 5/4 काय का लेंगे माइनस का, x बराबर माइनस के 5/4 और प्लस के 7/4। समझ में आ रहा गलती कहाँ है। जब भी वर्गमूल कर लेते हैं उसके बाद जो भी होते हैं तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का आता है, क्या कहता है प्लस का माइनस का। कितना आएगा 7 में से 5 घटा दो 2/4। x बराबर कितना आ जाएगा 1/। देखो आ गए दो आंसर हमारे कि नहीं तो ऐसे तो फिर हमें क्या एक ही हो रहा था। देखो 25 का हो गया 5, 16 का हो गया 4, बस एक आंसर होता। ध्यान रखना इस बात का, बता लो इसे ऊपर से नहीं मिटा सकता है। देखो पागल कर लेना अब तिवारी जी कुछ छूट गए तो अब दूसरा और चौथा कर लेना, ठीक है बिल्कुल ऐसे ही। क्या पहले आधा फिर आधे का वर्ग फिर जोड़ने घटाने पर, है ना। कर लोगे वही अकेला कर पाएगा, तुमने तो बनेगा नहीं। कर लोगे हाँ। श्रीकांत जिगरे रुक जाओ यहीं पे देखो, पहले का तीसरा है ना, कितना है बोलो 4x² प्लस 4 √3 बटे में x नहीं √3x हाँ प्लस 3 x² के गुणा में कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। काना बजाना तुम्हारे दोनों ऐसे कैसे दे सकते हो, कल तुम आए नहीं हो, ये होता है आए थे सर नहीं है जब भी। चलो यहाँ पे देखो x² के गुणा में जो है वहां पे हमें कुछ नहीं रखना है, एक नियम तो ये है। दूसरा यदि रखना है तो वर्ग टाइप का रखना है। कौन सा रखना है वो हमने आपको समझा दिया है। आपको जरूरी नहीं 4 से भाग देने पर, आप इसे ऐसा भी कर सकते हो 2x² कर सकते हो। यदि पूर्ण वर्ग बन रहा है तो कर सकते हो, फिर हटाने की जरूरत नहीं है, नहीं बन रहा तो हटा सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 4 से गुणा करने पर, क्यों क्योंकि 4 चौके 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, तो उसे 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। इस प्रकार से आप कर लोगे। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं जो मुख्य विधि है, ठीक है। दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर क्या होगा, x² प्लस √3x बचे सॉरी 4 तो चले गए बराबर। अब पहले नंबर हम इसे उसी तरफ ले जाएं, है ना, क्योंकि बाद में ले जाना हमें, ले जाना कि नहीं। x² प्लस √3x बराबर माइनस के 3/4 हो गया। क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें सेठ जी, क्या दिक्कत हो रही है। तुम ऐसे क्यों, ढंग से बैठो, तुम लेट ना है बिल्कुल, चुप रहो। चलो देखो अब क्या करेंगे हम, चलो देखो क्या करेंगे अब अगला। x का गुणांक क्या है √3 है ना। तो देखो पहला पॉइंट ए वाला पॉइंट क्या होगा, x के गुणांक का आधा क्या होगा, x के अगर हमें ये हिंदी ना लिखना पड़े तो सवाल बहुत छोटा है ना। उसका आधा करो, इसका कर दो, सब वहीं के वहीं कर दो, लेकिन हिंदी लिखनी पड़ती है। x के गुणांक का आधा, आधा करेंगे तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब आधे का b पॉइंट, आधे का वर्ग
आधे का वर्ग कितना, √3 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 3। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया। अब दोनों पक्षों में आधे के वर्ग को जोड़ने पर, यहाँ पे क्या है, जोड़ने पर। यदि ये सी वाला पॉइंट यहाँ पे होता तो एक बार जोड़ने एक बार घटाने पर, फिर दूसरे पक्ष नहीं सिर्फ इसी पक्ष में, तो सी वाला पॉइंट क्या है रहेगा, दोनों पक्षों में आधे के वर्ग को, इसे हम लिखेंगे प्राप्त वर्ग को, क्या जो भी हमें प्राप्त वर्ग हुआ है को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। जोड़ने पर चलिए क्या फर्क पड़ता है, x का स्क्वायर प्लस √3 x प्लस, अब ये 3/4 कौन लिखा जा रहा है, ये वाला ना कि वो वाला, वो वाला तो कहाँ पहुंच, देखो इसमें रख रहे हैं हम, कहाँ पे रख रहे हैं, इसमें, ठीक है। तो √3/4 एक बार जोड़ने पर, और इस साइड भी जोड़ने पर, क्या 3/4 माइनस के थे, और इस साइड प्लस के, है ना। दोनों पक्षों में 3/4 क्या जोड़ने पर। क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ वो चिड़िया बैठ गई होंगी। चलो देखो, यहाँ तो बचा 0, कितना बचा 0। x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब अब भैया यहाँ पे b क्या रहेगा, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 3/4 आएगा, कितना आएगा 3/4 आएगा ना। यहाँ पे देखो भाई साहब, चलो देखो 2 गुणा a की जगह पे कितना है, और गुणा b की जगह पे कितना है, √3/2 कितना है 2, यहाँ दिख रहा है स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएंगे, कितना √3x ही तो आ रहा है, आ रहा है ना। अब ये a प्लस b का स्क्वायर बन जाए, इसलिए हमने आपको इस टाइप से करके दिखा दिया, नहीं तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा √3x, ये कितना बन गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस √3/2 का होल बराबर 0। अब फिर क्या करेंगे हम, चलिए देखिए 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए देखिए। अब दोनों पक्षों को क्या हम लेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 0 का वर्गमूल कितना आएगा 0, और यहाँ से वर्ग हट जाएगा ना। अब इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। x दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या, लाइट को हो क्या गया, इन्वर्टर डिस्चार्ज नहीं है, लाइट पे लगा है, प्लग निकाल के आना, लाइट वाला वो आ गई। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, ठीक है, तो कितना आएगा, x प्लस √3/2 बचेगा सिर्फ, बराबर में 0, x बराबर क्या बचेगा √3, वो भी क्या के माइनस के, x के 2 मान आ गए, कौन से, देखो एक तो आया x का मान कौन सा, x बराबर माइनस के √3/2, और x बराबर कहाँ है माइनस, तो वही तो बोल रहे हैं। यदि इस साइड कोई संख्या होती तब उस पे वर्गमूल हटाने पर हम प्लस माइनस लगाते हैं ना, नहीं है तो दोनों मूल कैसे समान है, हमने पढ़ाए भी तो है ना। इसे कर लो क्योंकि ये रूट वाला है तो मैं ज्यादा
दो माने जाएंगे, एक्स के मूल्य कितने, दो माने जाएंगे तो एक ही आ रहा है। वैसे तो वास्तव में क्या एक ही आ रहा है, लेकिन दो रहेंगे। दोनों कैसे हैं, समान आ रहे हैं एक जैसे। तो पहला बता दें, दूसरे का पहला। उन्होंने कहा है, अरे यार तुम लोग तो जाओ, हमें एक कम से कम वो जो तुम्हें विधि समझ में आया इसलिए बता रहे हैं यादव जी। तुम्हारा हो गया देख लो, अभी कल तिवारी जी करके आएंगे, फिर वो कहेंगे हमारा हो गया सर, चलो आ गई फिर गधा कहेंगे। चलो देखो क्या कह रहा है, जो प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है उनको ही हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण से करना। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है ना। अब है यहाँ पे देखो, अब पहले ए बी सी निकालो, ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है और सी बराबर कितना है। ए बराबर कितना है, बी बराबर और सी बराबर 3। समझ में आ रहा है। आप वहां पे आंसर भैया आप वहां पे डायरेक्ट नहीं कर सकते श्रीधराचार्य सूत्र लगाने पे, ऐसे नहीं, आपको पहले एबीसी बताना पड़ेगा, ठीक है जी सर। और लिखना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। चलिए देखिए यहाँ पे हिंदी लिख लेना श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, या तो पहले डी निकाल लो, बाद में दिक्कत करेगा वो डी करेगा, इसलिए डी यहीं पे निकाल लो। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी कितना है हमने निकाल लिया, -7 का स्क्वायर कितना आएगा, -7 का स्क्वायर -4 गुणा ए कितना है 2 गुणा सी कितना है 3 है ना। चलिए देखिए 7 आते 49 माइनस 4 दूनी 8 8 कितने बचे, नहीं सिर्फ डी का मान निकाला अभी। अब हम लिखेंगे क्या होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या कहां देख रहा है तू, तुम्हें जब से चपड़ चपड़ मुंह चला रहे गला सूख जाता है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र जो भी मान आता है वो किसका आता है, एक्स का आता है ना। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या था, डी। तो हमें से माइनस बी प्लस माइनस रूट में कैपिटल डी बटे 2a, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए देखिए अब रख दो मान, बी का मान कितना था, माइनस तो पहले से लगे हैं, कोष्टक माइनस के साथ प्लस माइनस डी का मान कितना है 25 2 गुणा ए का मान कितना है 2। देखिए माइनस के साथ क्या हो जाएंगे, प्लस के साथ प्लस माइनस 5 बटे 4 है ना। ये आ गया एक्स का मान, एक्स बराबर कितना आया 7 प्लस माइनस 5 बटे में 4, यही आया ना। एक बार प्लस का मान ले लो, एक बार एक्स बराबर 7 प्लस 5 बटे 4 और एक्स बराबर 7 माइनस 5 बटे 4। चलिए देखिए 7 और 5 12 बटे 4 बराबर कितना 3। एक्स बराबर तुम डायरेक्ट हल करके 1/2 तुमने पहले से हल कर लिया तो डायरेक्ट 1/2 आंसर लिख दो सर, काहे को यहाँ तक करवाया। 2 1 कम 2 2 दूनी 4। सीखो यादव जी से कुछ सीखो, आगे तक करके लाते हो तुम गधो। हल कर आंसर निकाल ले।
आ गया समझ में? अब रूट वाला अपने सिर पे रखना, दिमाग खराब नहीं करो, एक आध सवाल अपने मन से कर लिया करो, जब नहीं आएगा तब हम बताएंगे। तीसरा, दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है? 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। चलो ए बी सी निकाल लो पहले, दो ए बी सी। ए का मान कितना है? 4। ये बदबू कहाँ से आ रही? चच्ची की यहाँ बड़ी सब्जी बन गई। 4। बी का मान 4 रूट 3। सी का मान 3। डी का मान। अरे वाह, सुरताल मिलाते जाओ, ए बी सी डी वहां पहुंचा दो। डी का मान क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है? 4 गुणा सी का मान कितना है? 4 चौके 16 और 16 गुणा 3 माइनस 4 चौके 16। डी बराबर कितना आ गया? ठीक है, अब हमें क्या करना है? श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। कौन सा? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होगा? देखो, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस की रूट में d कर दें, d/2a है ना? डी तो नहीं कंफ्यूज हो रहा है? चलिए देखिए, शंभू पिटोगे बहुत। चलो देखो, माइनस बी का मान कितना है? 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बटे 2 गुणा, इतना सरल सवाल, 0 तो पहले ही से हो गया। 2 गुणा ए का मान कितना है? 4। चलो अभी देखो, माइनस के 4 रूट 3 बटे 2 गुणा 4, 4 से 4 काट दो, जी सर काट दो। कितना बचेगा? रूट 3/2 माइनस के रूट 3/2। यही आ रहा, सिर्फ एक आ रहा, दूसरा है नहीं, मतलब दूसरा भी कौन है? यही है, दूसरा भी कौन है? चलो देखो, तीसरे का पहला बता दो, हैं? फिर तुम लोग इकट्ठे उतारते रहना। हो गया हमारा तो। तीसरे का पहला x-1/x बराबर 3 तथा क्या है? बोलो सवाल। x-1/x बराबर 3 x माइनस 1/2 1/x, हाँ बराबर में 3 बराबर में कि माइनस प्लस में? बराबर में। हम ही को देख लेने दो, तुम लोग बाद में गलत कर दो, खत्म हो। सॉरी सर, x बराबर नहीं है। x नॉट इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। समझ में आ रहा है? जी सर। बस होगा सवाल। जी सर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ए बी सी बराबर बराबर 1 3 1 माइनस 3 माइनस 1 डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब माइनस के 3 माइनस 3 का स्क्वायर 4 गुणा ए का मान कितना है? 1 गुणा सी का मान कितना है? माइनस का 1। 3 3 का 9 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 1 कम 4 9 4 मेरा कि तेरा? गलो ऐसे बोलते हो? चलो देखो क्या करना है, अब श्रीधराचार्य सूत्र लगा देना, वैसे ही रुक के रह जाते हो। श्री गणेशाय नमः। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या कहता है? श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी
बटे 2 है ना। जी सर। कितना आया 13 माइनस के 8 गलत करवा दोगे। माइनस की 3 है। माइनस के 3 पहले से माइनस लगाया और माइनस के 3 प्लस माइनस रूट में 13 बटे 2 गुणा 1 2 गुणा 1 1 यही है ना। जी सर। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस प्लस के 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे 2 ठीक है। अब x के 2 मान आ गए। एक तो कौन सा 3 प्लस रूट 13 बटे 2 और एक और x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटे सर जी कितने हैं x ये एक्स कितना सर्दी हम किसको कौन है ऊपर सर्दी कौन है। सवाल को एक्स से भी कह रहा है जो भाग में है। हाँ यार ये तो भूल ही गए गधे। देखो यहाँ पे सर्दी आएगी यही सोच रहे ये x कहाँ गया ये पूछ रहे हो। जब पूरा सवाल खत्म हो गया तब पूछा। जब वहीं पे हमने खत्म कर दिया था तब क्यों नहीं पूछा कि सर x कहाँ गया। सोचते रहे चले रहो बता रहे हम लोग। चलो फिर पीछे रह जाएंगे वक रहे हो। x क्या लासा ले लिया क्या लिया लासा बटे में 1। अब आ गए संजय। लासा लिया क्या आ गया x ये x यहाँ पे पहुंचेगा ये x स्क्वायर। फिर ये x इसके साथ गुणा में पहुंचेगा 3x हो 3x हो गए। गए। ये प्लस के साइड माइनस के 3x आ गए फिर तुलना कर दी। सर हम सर x बराबर नहीं है 0 चेन x का मान जो आएगा मूल आएगा वो 0 नहीं आएगा। वो उनसे तुलना नहीं करनी है। चल पे तो नहीं बता रहे। होगा